हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स की ट्रांजिट पे, जो कि 16 ऑफ नवंबर को ट्रांजिट होके फ्रॉम लिब्रा टू स्कॉर्पियो जाने वाला है, जो कि उसकी स्वयं की राशि है। तो वहां पे आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो भी आपकी चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंगली आप पर क्या असर होने वाला है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मंगल, जो कि प्लेनेट है आपकी यूथफुलनेस का, एनर्जी का। आप अगर मंगल किसी का अच्छा होता है तो उसमें विल पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, चाहे फिजिकल हो चाहे वो मेंटली किसी चीज से लड़ने का हो, बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा जो प्लैनेट है वो अपनी जो लिब्रा साइन है उसको छोड़ के अपनी स्वयं की राशि यानी स्कॉर्पियो में आने वाला है फ्रॉम 16 नवंबर। तो उसका असर हम सबसे पहले देखेंगे मेष राशि वालों पर। मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो उनके 8th हाउस में हो रहा है, विच इज द हाउस ऑफ सडन इवेंट्स, अप्स एंड डाउन, फ्लक्चुएशंस, इन लॉज एंड जॉइंट असर्ट विद योर पार्टनर। तो यहाँ पे रह के सबसे पहले तो, क्योंकि दिस इज अ हाउस वेयर अप्स एंड डाउन्स आर देयर, तो आपकी लाइफ में भी इस टाइम काफी आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। कुछ आपको हो सकता है सडनली पैसा मिल जाए तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव काम करेगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान हो, कुछ ना कुछ लॉस हो जाए, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे आपके जो ज्वाइंट एसेट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप अकल्ट की फील्ड में हैं, डिटेक्टिव हैं, रिसर्च की फील्ड में हैं, ऐसी फील्ड में हैं, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो इन चीज़ों में बढ़ सकता है। बट आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आपको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हो, क्योंकि 8th हाउस में जब मार्स का ट्रांजिट होता है और अगर आपकी वो जो कुंडली है उसमें वो मार्स की अच्छी डिग्निटी नहीं है, यानी मार्स बैड डिग्निटी में है, उसकी पावर कम है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा आपको फेस करने को मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में मार्स अच्छा है तो ये प्रॉब्लम छोटी मोटी होंगी, इतना आपको नोटिस में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सडन कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। एंड आपको ड्राइव बहुत सेफली करना है, क्योंकि आपके एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। तो अपनी ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस टाइम आप अपने जॉइंट एसेट क्रिएट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस में मार्स है तो वो उसका इन्फ्लुएंस 11th हाउस में, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इनकम, क्योंकि इनकम के सोर्स आपके बढ़ने वाले हैं। इन्फ्लुएंस जो है वो आपका लोगों पे बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, तो उससे आपका जो मार्केटिंग से आपका जो काम है वो और भी बढ़ेगा। स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, आपको फायदा होगा। तो ये इस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। उसका एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में भी है, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपकी स्पीच जो होगी वो हार्श हो जाएगी, जो फैमिली का भी हाउस होता है, तो वहाँ पे आपको रिफ्ट क्रिएट कर सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जितना आप सोच समझ के रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थर्ड हाउस में इसका एस्पेक्ट है जो कि आपकी विल पावर, करेज में आपको फायदा देगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करनी है। बाहर आप मार्केटिंग स्किल्स अपने बढ़ा सकते हैं। अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप आपके कोई सिबलिंग से, छोटे भाई बहन है, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, खिटपिट हो सकती है, तो उस चीज़ में आपको ख्याल रखना है। आपको करना ही है कि आपको हनुमान चालीसा करना है और प्रसाद बांटना है। ट्यूसडे को बूंदी का प्रसाद बांटे, या कोई भी मीठी चीज जो है वो आप गरीबों में बांट दीजिए, तो आपका ये जो समय वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो मंगल का ये जो गोचर है वो आपके 7वें भाव में हो रहा है, जो कि हाउस होता है आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का, पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उसका भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज लगे रहेंगे आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि मार्स जब भी ट्रांजिट करता है 7th हाउस से, चाहे वो अपनी राशि में हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो डिस्प्यूट, छोटे मोटे मनमुटाव, ये सब चीजें लाता रहता है। बट क्योंकि अपने ही हाउस में है तो अपने हाउस को प्रोटेक्ट करेगा हर किसी चीज से। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है, बिजनेस में आप फ्लरिश कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मार्स अच्छी डिग्निटी में है, उसकी पावर अच्छी है, तो बहुत अच्छा आपको इन्फ्लुएंस वो डाल सकता है। आपके बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होंगी, आपका जो आप फैलाने का सोच रहे थे या नया इनिशिएटिव लेने का सोच रहे थे तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में है, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपका 10th में आप जब मार्स की एस्पेक्ट होता है तो यू फोकस ऑन योर वर्क
मोड। तो इसलिए अगर आप अपने काम पे अपना पूरा ध्यान देंगे तो आपका काम बढ़ेगा, आप जैसे मैंने बताया फ्लरिश करेगा, आपका इमेज अच्छी होगी सोसाइटी में, तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। मार्स का जो एस्पेक्ट है वो फर्स्ट हाउस में, जिससे आपकी एनर्जी भरपूर रहेगी, बट आपको हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर आपकी कुंडली में मार्स अच्छा नहीं है तो आप देख लीजिएगा कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कट ब्रूसेस के चांसेस हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सर्जरी के भी चांसेस हो सकते हैं इस समय। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, और अपनी हो सकता है कि इंजरीज आपको कोई ना कोई हो जाए, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। मार्स के सेकंड हाउस में एस्पेक्ट की वजह से आपकी फैमिली के साथ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जो वाणी है वो कुछ ऐसी हो जाए, नियंत्रण ना रहे, आप बहुत हार्श बोल दें, रूड बोल दें, ट्रुथ बोलें, लेकिन हार्श रूड हो सकता है जो कि फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकेंडली आपके हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके टेस्ट बर्ड्स को भी डिनोट करता है। तो आप गलत खाएंगे, गलत खान पान रहेगा तो वो फिर आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा करना है डेली नहीं करे तो ट्यूसडे को कर ले, और प्रसाद चढ़ाना है मंदिर में जाके गरीबों को ट्यूसडे को, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मंगल का ही गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा अगर ट्रांजिट में आता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है रिगार्डिंग अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीठ पीछे आपके कुछ गलत काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो जो मोटिव है उसका फुलफिल नहीं हो पाएगा। सेकेंडली आपके अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वहां पे आपके जीतने के रिजल्ट आपके पॉजिटिव आने के, एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छा एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। और आपका जो भी ऋण है, यानी अगर कोई आपने कर्ज लिया था वो चुकता नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये टाइम अच्छा है, इस टाइम आप पे कर सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। कोर्ट केसेस हैं तो वहां पे भी आपकी जीत पक्की है। तो ये सब चीजें आपके लिए एक पॉजिटिव तरीके से काम करने वाली है। रोग के लिए भी आपको कोई छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति भी रहेगी अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल को, डाइट को फॉलो करेंगे। एक्सपेंसेस आपके क्रिएट होने वाले हैं, तो अपने एक्सपेंसेस रोक के कीजिएगा, अच्छे कामों पे कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज्यादा जाएंगे तो आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो गलत जगह पे, अलग चीजों पे, मतलब जो नहीं जाना चाहिए जहां वहां नहीं जाएगा। फर्स्ट हाउस में इसका एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको अपनी हेल्थ की ध्यान देना चाहिए। इंजरीज क्रिएट हो सकती है, आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई कट ब्रूसेस आ सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हेल्थ पे। अदरवाइज आपके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, विल पावर बहुत अच्छी रहेगी, आपको स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए काम करेगी। आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको हनुमान चालीसा डेली चैंट करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, उनके मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, तो आपका ये जो समय वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो कि आपके संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, आपकी स्टूडेंट है तो एजुकेशन का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स कोई फील्ड है आपकी, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आप अगर किसी चैलेंज में जा रहे हैं तो वहाँ आपको अपनी जीत पक्की है आपकी, ऐसा समझ लीजिए। अगर आपका जो मार्क्स आपकी कुंडली में भी अच्छा है तो पक्की समझ लीजिए। अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं तो वहाँ पे आपको आइडिया ज़्यादा जनरेट होंगे। अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जैसे कि आप एक्ट्रेसेस हैं, तो ये एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी आपके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस के इस टाइम चांसेस हैं। बट अगर आपका कोई बिलवड है, लव लाइफ है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ खिटपिट हो सकती है, जो कि बाद में ओके हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लेकिन आप कम्युनिकेशन करेंगे, बात जो है वो रिजॉल्व भी हो जाएगी, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंसीविंग मदर हैं, जो आप कंसीव करने का सोच रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, भी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। आपके चाइल्ड के साथ, अगर ऑलरेडी आपका कोई चाइल्ड है तो आप उसके साथ कोई इश्यूज हो सकते हैं, या उसका जो फोकस है वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है बिगड़ सकता है। अगर जो आप अपनी स्टडीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है। अदरवाइज कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे मैंने बताया, तो अच्छा है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल गेन की बात करें तो फाइनेंशियल गेन के एस्पेक्ट से दिस इज गुड टाइम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। सोशल सर्कल के थ्रू आपके गेन्स जो है वो पक्के होने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छा है।
कुछ सडन चेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगे, लॉस की फैमिली से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटरनल रिलेशन आपके पार्टनर के साथ भी आपको बना के रखनी है। एंड आपके फॉरेन से जुड़कर कुछ ना कुछ कनेक्शन बना के आपका कुछ ना कुछ काम बन सकता है, या ट्रैवल करने जाना चाहते हो तो वो हो सकता है, तो उसके लिए पॉजिटिव है। आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा करना है सिंपल, और आपको मंदिर जाके हनुमान की उनकी आराधना करनी है और प्रसाद बांटना है गरीबों को, तो आपका ये जो समय वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है, जो कि कुछ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए है, कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव भी हैं। जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, अगर आपका मार्स अच्छा है, 4th हाउस आपका जो है उसका लॉर्ड अच्छा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन घर में कुछ ना कुछ टेंशन का माहौल हो सकता है, जो कि बाद में चल के आपका रिजॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज, आपकी मदर की हेल्थ में ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका जो 10th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है मार्स, जिसकी वजह से आपका जो वर्क में आपका अगर फोकस रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर में अपनी एनर्जी डालने से आप बेटर रहेगा कि आप अपने वर्क में डालिए, ताकि आपका वर्क से जो आपकी इमेज है वो भी एनहांस हो, सोशल सर्कल में आपकी इमेज एनहांस हो, इनकम जनरेट हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगा। क्योंकि 4th हाउस में होने की वजह से वो 11th हाउस में भी उसका एस्पेक्ट है, तो आपके गेन्स एंड इनकम क्रिएट होंगे। अगर आप फोकस अपने वर्क पे रखेंगे, इनकम क्रिएट होगी, सोशल सर्कल बढ़ेगा आपका। जैसे कह सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उनसे आपका कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, जिससे आपको फायदा देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। 4th हाउस में होने की वजह से इसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपके रिफ्ट क्रिएट हो सकते हैं विद योर पार्टनर, विद योर लाइफ पार्टनर। तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें, बात करें, कम्युनिकेशन करके हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो वो आप आराम से बात करें। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवानी है, और अपनी मदर को हो सके तो गुड़ दीजिए, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। 3रे भाव में होने की वजह से सबसे पहले तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, करेज जो होगा, विल पावर जो होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। मतलब आप कोई भी काम करने के लिए पूरे 100%, जिससे भी ज़्यादा एफर्ट देने वाले हैं, मतलब 100 से भी ज़्यादा आपका एफर्ट आप देने वाले हैं, और अगर आप इतना एफर्ट देंगे तो आपका काम तो बनेगा ही। तो इसलिए ये समय आपका भरपूर काम करने का है, जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आपको पे करेगा। तो आप पूरा काम कीजिए। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं वर्क रिलेटेड, या आप जाने कोई भी मतलब आप यात्रा भी करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो भी आपके लिए सही है। सिबलिंग्स के साथ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी रिफ्ट क्रिएट हो सकता है, उनकी हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अदरवाइज आपका जो है वो स्पीच बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रहेगी, आपका जो लोग हैं वो आपकी बात ज़्यादा मानेंगे। यहाँ पे जो एस्पेक्ट है वो 9th में भी होता है, तो आप लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपका जो भी रिलीजियस फेथ है उसमें आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वहाँ यात्रा करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। आपको आपके फादर की रिस्पेक्ट करनी है, और उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और आपके फादर के साथ रिफ्ट भी क्रिएट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी जो है वो आपकी लाइफ में मतलब अगर आपने कोई लोन लिया है, या लोन लेने देने का इस टाइम अभी मत सोचिए, आपने जो पहले दिया है वो छोड़ दीजिए। लेकिन अभी इस समय में ये जो आपका टाइम है उसमें आपको ना लोन लेना है ना देना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने डेली रूटीन को फॉलो करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने डेली रूटीन फॉलो किया, डाइट को फॉलो किया, तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे। इस समय आप पूरे एनर्जेटिक होंगे, हेल्थ जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको भी लड़ लेंगे डट के, तो ऐसी चांसेस आपके इस टाइम क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे आपका जो फेट है वो आपका पूरा साथ देने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। रिगार्डिंग अगर आप बात करें आपके फेट के फेवर की बात करें, तो वर्क से रिलेटेड भी आपको एनर्जी मिलने वाली है। आप काम करने वाले हैं तो आपको काम का रिजल्ट भी मिलेगा, तो आपके लिए जो समय हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है। बस आपको अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, उनसे बात पोलाइटली करनी है, उनका रिस्पेक्ट करनी है, अपने सिबलिंग्स की हेल्थ का ख्याल रखना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा।
आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है और प्रसाद देना है। मंदिर में जाके ट्यूसडे को सैटरडे को प्रसाद बांटेंगे गरीबों में, जो भी मीठा कुछ, तो आपके लिए अच्छा ये समय निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर आपकी वाणी बहुत ज़्यादा हार्श हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्पीच हार्श हो गई, तो आपकी फैमिली मेम्बर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉज के साथ भी हो सकती है, पार्टनर के साथ भी हो सकती है। तो अपनी वाणी को जितना नियंत्रित रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये, अपने खान पान पे भी ध्यान रखिए। अपने खान पान को अगर इधर से उधर किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बात रही सेविंग्स की, तो इस टाइम आपकी सेविंग्स क्रिएट होने वाली है। हम कह सकते हैं क्योंकि मार्च जो है वो सेकंड हाउस में जब ट्रांजिट करता है तो इनफ्लो ऑफ इनकम काफ़ी सही रहता है, मतलब इनकम बनी रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी, तो फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सेविंग का सोच रहे हैं तो वो इतना नहीं हो पाएगा। बैंक बैलेंस ज़रूर आपका इस टाइम क्रिएट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप सेविंग, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं तो ही यहाँ पे जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में, जैसे आप सर्विस ओरिएंटेड जॉब में हैं, तो वहाँ तो आपकी सेविंग्स उतनी ही क्रिएट होंगी, कोई अलग से आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने से तो रही, इसलिए उसी हिसाब से आपकी यहाँ पे सेविंग्स क्रिएट होंगी। आपकी जो ईटिंग हैबिट है उस पर भी आपको कंट्रोल रखना है। यहाँ पे होने की वजह से आपको आपके बिलावट के साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशन में कुछ ना कुछ रिफ्ट हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही, मतलब अपनी हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है, अपने ध्यान रखना है बेसिकली। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपके लिए अच्छा है, तो आप अपने जो भी एनर्जी है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। आर्टिस्टिक फील्ड में है तो भी अच्छी है आपके लिए, इंजीनियर है तो भी अच्छा है। बस आपको अपना फोकस, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपना फोकस बना के रखना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये जो समय है वो ठीक रहेगा। यहाँ पे आज का जो एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में भी है, तो सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, प्रॉब्लम हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज कोई पहले था वो वापस आ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। 9th हाउस में भी इसका एस्पेक्ट है, तो अपने फादर के साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान संभल के रहना है। आपकी उनके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8th एस्पेक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स की जो होती है वो आप हर चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाली होती है। तो 9th हाउस जो आपके फादर के साथ रिलेशन का भी है, टीचिंग्स का भी है उनकी, तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ट्रैवल अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लान करके ही प्रॉपरली जाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा करना है, और ट्यूसडे के दिन अगर आप मंदिर जाएं, हनुमान जी का आराधना करें और उनको प्रसाद चढ़ाएं, गरीबों को प्रसाद चढ़ाएं, तो आपके लिए अच्छा समय निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर क्योंकि आप ही की राशि में हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। कोई हेल्थ इश्यूज आपको फेस होगा भी, क्योंकि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकता है लगे बने रहें आपको, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके भी आपके 1st हाउस में है, लेकिन आप उससे लड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। अपना डाइट को प्रॉपर फॉलो करेंगे, लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, तो प्रॉब्लम ये सब गायब हो जाएंगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको गेन करवाएगा। आप काम में जो है आपका बहुत ज़्यादा विल पावर रहेगी काम करने की, तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। एग्रेशन जो है इस टाइम आपका बढ़ सकता है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि क्योंकि 7th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पार्टनर के साथ। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम कम क्रिएट होंगी। आपके पार्टनर आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, तो वहाँ से आपको हेल्पफुल रहेगा, और उनके वर्क पे भी जो भी है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिख सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मन मुटाव नहीं करना है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के रखना है। आपकी लाइफ में सडन हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपने बहुत ना सोची हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। और स्पेसिफिकली अगर आपके इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना है। अपने पार्टनर के साथ जॉइंट एसेट क्रिएट करने का सोच रहे थे तो अभी अवॉइड कर दीजिए इस महीने में। नेक्स्ट मंथ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो थॉट है अपना अवॉइड करेंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी है, उनके मंदिर जाके प्रसाद बांटिए लोगों को, गरीबों को, तो आपका ये जो समय वो अच्छे से निकल जाएगा।
अगर आप धनु राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस क्रिएट करेगा। आपकी पॉजिटिव चीजों में भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि आपके आउट ऑफ द हैंड वो ना चले जाए। सेकेंड चीज है कि आपके करेज को एनहेंस करने वाला है ये समय, आपके विल पावर को एनहेंस करने वाला है। उसको बनाए रखे, कर्म में ध्यान दीजिए। आपका रिजल्ट आपको अपने आप अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आपको जरूर इसका असर देखने को मिलेगा। इसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में हो रहा है। तो 6th हाउस में अगर आपका कोई रोग है या ऋण है, शत्रु है, तो उन सब चीजों पे आपका नियंत्रण रहने वाला है। कर्ज आपके ऊपर था तो बहुत इजीली वो चुकता होने वाला है। इस टाइम आप लेन देन मत कीजिएगा, लोन मत लीजिएगा या दीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस समय अगर आप एक स्टूडेंट है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। हेल्थ की तरफ ध्यान देने का बहुत अच्छा समय है। लाइफस्टाइल को फॉलो करने का सोच रहे थे, प्रॉपर रूटीन को, तो वो बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको आपके जो पार्टनर है उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि 8th एस्पेक्ट है विच इज वेरी डेंजरस फ्रॉम द एस्पेक्ट। अगर आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी चलती आ रही है और आपके कुंडली में भी अगर 7th हाउस अच्छी डिग्निटी में नहीं है, लॉर्ड अच्छी डिग्निटी में नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। रिश्ते में खटास और बहुत चीज़ें आगे भी बढ़ सकती हैं, ख़त्म होने के कगार पे भी आ सकती हैं अगर पहले ही प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। अपने पार्टनर के साथ पोलाइट रहना है, ईजी रहना है, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा करना है डेली। अगर डेली नहीं कर सकते तो ट्यूसडे को तो ज़रूर कीजिए। हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान की आराधना कीजिए, उनको आप प्रसाद चढ़ाइए और गरीबों में बांटिए, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आप मकर राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिवली काम करने वाला है। 11th हाउस में मार्स जब भी ट्रांजिट करता है आपका, अगर मार्स अच्छा है आपके जो चार्ट में, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिवली काम करेगा, क्योंकि आपके इनकम जनरेशन के जो नए नए सोर्सेज बनेंगे, सोशल सर्कल एनहेंस होगा, जिससे आपके सोर्सेज बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इनकम जनरेट होगी कहीं ना कहीं से। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस जो है इस समय हिल सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा चीज़ों के लिए, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपके बिलवड के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्पीच जो है बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है, जिसकी वजह से फैमिली में बिलवड के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपनी स्पीच पे बहुत कंट्रोल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट नहीं हो, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो, तो मैनेज करके चले तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपकी फैमिली के साथ, बिलवड है तो उसके साथ या आपके बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आप एक कंसीविंग मदर है या आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है प्रॉपर इस समय। अदरवाइज आप अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में है, आर्टिस्टिक फील्ड में है, तो आपके लिए अच्छा है। एंटरटेनमेंट वाली फील्ड में है तो अच्छा है। यहाँ पे आपके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप कोई मतलब अगर कोई आपका कर्ज था तो आपको चुकता करने का ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आप पूरा लोन आपका जो है वो पे कर सकते हैं। आपके जो शत्रु थे वो आपके इस टाइम खत्म होने वाले हैं, मतलब कोई आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा ये समय है। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, अपना काम कीजिए, अपने आप शत्रु आपके जो है वो अपने आप रास्ते से हट जाएंगे, मतलब अपना जो वो उनका मोटिव होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने काम पे फोकस रखिए, इनकम आपकी जनरेट होगी। बहुत फ्रूटफुल समय है, इस समय का आपको जरूर फायदा अपना उठाना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा करना है डेली नहीं कर सकते तो ट्यूसडे को कीजिए, हनुमान के मंदिर जाइए, आराधना कीजिए। शनिवार को भी हनुमान चालीसा कीजिए, क्योंकि आपकी 7.5 भी अभी आखिरी चरण है, तो इसलिए उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हनुमान मंदिर जाना है और वहाँ पे हनुमान जी की आराधना करनी है, तो आपका जो समय आप देखेंगे बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, जो कि यहाँ पे दिग्बली होता है मंगल। तो आपके लिए एनर्जी वाला टाइम है, मतलब आप फुल अपना वर्क पे अपना फोकस लगाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट है उसका, तो कॉन्फिडेंस भी आपका भरपूर रहेगा। एंगर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी कुछ ना कुछ कट्स ब्रूसेस के चांसेस हैं, तो उस टाइम उसका भी आपको ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा संभल के रहनी है। अदरवाइज अगर आप बात करें आपके वर्क में, तो आपका वर्क जो है वो आपका बहुत ज़्यादा 100% आप कह सकते हो रिजल्ट देने वाला है। आपको कॉन्फिडेंट बढ़ने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, इमेज जो है वो आपकी एनहेंस होगी। आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है।
बट आपको मदर की आपको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी मदर की हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं या स्ट्रेस भरा माहौल हो सकता है घर में, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपने फोकस करिए अपने काम पे, अपने घर पे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके काम पे रख के रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उससे आपको कोई रिफ्ट क्रिएट हो सकती है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपकी एनर्जी यूज़ होगी, आपका जो वर्क जो आप चाहते थे, जो कंपटीशन में अगर आप है कोई, तो वहाँ पे भी पॉजिटिवली काम करेगा। तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। बस आपको अपनी मदर की हेल्थ और घर में एटमॉस्फेयर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा करना है डेली। अगर डेली नहीं कर सकते ट्यूसडे को कीजिए और हनुमान जी की आराधना कीजिए। शनिवार को, मंगलवार को उनके मंदिर जाके उनकी पूजा कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट ये टाइम लेके आएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव जो कि लॉन्ग जर्नीज का भी होता है, तो आपके लॉन्ग जर्नीज का आप सोच रहे हैं तो इस टाइम कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। फॉरेन से जुड़कर कोई काम करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। यात्रा करना चाहते हैं धार्मिक, तो भी बहुत अच्छा है। फादर के साथ रिलेशन जो होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो, उनके साथ पोलाइट रहेंगे तो। अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं तो भी बहुत अच्छा है। कोई पीएचडी करने चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे आपको अपनी जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ अपनी बनाई रखनी है। ज़्यादा हो सकता है मन मुटाव बढ़ जाए, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको आपकी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। पहले से कोई प्रॉब्लम थी तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि 8th एस्पेक्ट है जो कि बहुत डिस्ट्रक्शन वाला होता है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। छोटी मोटी इश्यूज अगर आ भी रही हैं तो आप अगर हनुमान चालीसा करेंगे, उनको बोलेंगे करने को, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम आएंगी। आपको करना ये है कि आपको, जैसे मैंने बताया, हनुमान चालीसा करना है, हनुमान मंदिर जाना है, आराधना करनी है और प्रसाद बांटना है। हनुमान जी को दीजिए, सबको बांटिए गरीबों में, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आज हमने मंगल का गोचर जो कि लिब्रा से हटके स्कॉर्पियो में हो रहा है 16 नवंबर को, उसका रिजल्ट आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली, चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा होने वाला है, उसके जो एस्पेक्ट है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, ये जाना। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।